हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और यहाँ पे सब लोग आ गए हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर से प्रयागराज के लिए। हर हर महादेव। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से स्टेशन की तरफ और रास्ते में लोग अपनी फालतू की बकवास करते हुए। तो अब स्टेशन आ गया है और अब हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने। टिकट लेने के बाद अब हम लोग बैठे हैं स्टेशन पे, कर रहे हैं वेट ट्रेन का। और ये रहा हम लोगों का लगेज। सो इतनी धक्का मुक्की के बाद फाइनली हमें सीट मिल गई है और हम लोग बैठ चुके हैं आराम से। तो अभी बजे हैं सुबह के 5, हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे। तो प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। स्टेशन से होकर अब हम लोग जा रहे हैं सीधा संगम के लिए। संगम यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। फिर भी यहाँ पर बहुत भीड़ है क्योंकि और भी भक्तगण हमारी तरह यहाँ पे आए हुए हैं स्नान करने के लिए। संगम तक जाने के लिए हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, बट अभी तो मज़ा आ रहा है पैदल चलते चलते क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और सब लोग साथ में भी हैं। सब लोग बातें कर रहे हैं। लोग का भाईचारा नहीं ख़त्म हो रहा है। पीछे बहुत भीड़ है बट ये व्यू सच में बहुत सुंदर है। बहुत भीड़ में फंसे हुए हैं। सो इतनी भीड़ का सामना करते हुए फाइनली हमें संगम घाट दिख गया और देखिए यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। अब हम लोग जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा निकलेंगे स्नान के लिए। हम लोग यहाँ पे स्नान करके उसके बाद भैया लोग करेंगे आके, क्योंकि हमारा बैग वगैरह बाहर रखा हुआ है, वो देखने के लिए कोई भी नहीं है। हम लोग तो घाट पर ही स्नान कर रहे हैं, बट अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग संगम तक जा सकते हैं बोट से। ये सारी बोट चल रही हैं। पूजा कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग निकले हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम लोग पैदल चलते चलते बहुत थक गए थे और बहुत भूख भी लग रही थी, बट स्नान की वजह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। अब हम लोग जाएंगे और कुछ देखेंगे अगर कुछ खाने के लिए अच्छा सा मिलता है तो, जिससे हमारा पेट भरे। पर पहले हमने सोचा कि यहाँ पे टीका लगवा लेते हैं। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। टीका लगवाने के बाद फिर से हम लोग कुछ खाने के लिए निकले, बट हमें यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा था ऐसा खाने वाला जिससे हमारा पेट भर जाए। बस हमें कॉर्न दिखे, वो हमने खाए, बट उनसे हमारा पेट तो नहीं भरा, खैर, बट अच्छा लगा। अब यहाँ से कुछ खाकर हम लोग निकले हैं बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड यहाँ से 15 से 17 किलोमीटर दूर है और हम लोग को वहाँ तक पैदल ही जाना है। हम लोग की हालत ख़राब हो गई बिल्कुल चलते चलते पैदल। शिवी दीदी के तो पैर मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? में भी बहुत दर्द हो रहा था। हम लोगों को जहाँ जगह मिल रही थी हम लोग वहीं बैठ जा रहे थे क्योंकि बैठने की और कोई जगह नहीं थी। हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं, हम पे नहीं चला जा रहा है। बहुत ज्यादा बहुत हालत खराब हो गई है। पग चलना बहुत ही कठिन पड़ रहा है, पर मंजिल को तो पाना है और बस स्टैंड तक जाना है। चलते चलते हमको एक मंदिर दिखा तो सोचा मंदिर में थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि रेस्ट करने के बाद हमें फिर से पैदल चलना था। लेकिन फाइनली हमें एक ई रिक्शा मिल गया था। रिक्शे में बैठ के हमको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है, पर आगे इतना ट्रैफिक था तो हमें बहुत रुकना पड़ा था। इसके बाद एक ऑटो से हम बस स्टैंड तक गए। तो फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद अब हम लोगों को बस मिली है और हम बरेली के लिए निकल चुके। बस में बैठने के बाद बहुत अच्छा